वालों, मुंह की फूंक से काफिर नूर बुझाएगा। ये क्या है? तो जो चुप बैठे हैं इन्हें नहीं पता ये क्या है? ये क्या है भाई? बोलो, कौन बुझाएगा जी? अच्छा, पता चला काफिर भी समझता है इसमें भी कोई ताकत है। मैं दोबारा समझाता हूं, तसल्ली से समझो, बड़ी तसल्ली से समझो। अगर 15-20 मिनट मैंने आपके दरमियान रहना है तो बात अच्छी तरह समझो। अच्छा, अगर काफिर करे तो इसमें बड़ी ताकत है, तो अगर बाबा फरीद करें। अच्छा, बाबा फरीद को नहीं जानते? वाह क्या बात है, बसीरपुर दे बंदे बाबे फरीद नूं नहीं पे जानते। और जेड़े फरीद नूं जानते ने सुभान अल्लाह ते कह लो ना। मौला, इस काफिर के बुझाने से ये नूर बुझ जाएगा, इस काफिर की फूंक से नूर बुझ जाएगा। अल्लाह फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये काफिर जितनी मर्जी फूके मार ले, मेरे नूर का बाल भी बांका नहीं होना। काफिर नूर को बुझाएगा अपनी मुंह की फूंक से। काफिर नूर को बुझाएगा अपनी मुंह की फूंक से। खूबसूरत साउंड चल रहा है, बहुत प्यारा है। एम फरूक बसीरपुर कमाल आवाज दे रहे हैं, लेकिन मुझे इससे भी सादी आवाज चाहिए होती है। शक नहीं है इनके चलाने में। हाँ हाँ, बस और सादा कर दें, मुझे काफ़ी सादगी चाहिए तो फिर मैं कुरान समझा सकूं। हाँ, जीते रहें आप, सलामत रहें। अब बेहतरी हुई है, बस मेरी तबीयत के मुताबिक यही है। मौला, ये काफिर नूर बुझाएगा अपनी मुंह की फूंक से। अगर आप थके नहीं और अगर आप जाग रहे हैं तो मुझे नूर से सूरह स्वाद की 12 आयतें याद आई हैं। अगर कहो तो पढ़ूं? नहीं, असल में ना आप मेरी तबीयत से आशना नहीं ना अभी। अभी आपको मेरा पता नहीं कि ठंडे सुभान अल्लाह में मैं कतन नहीं पढ़ा करता। हाँ, मुझे तो अभी बता रहे थे कि हाफिज साहब किधर गए। हाफिज साहब फरमा रहे थे कि आपने अज़मत वालदैन पे थोड़ा दर्स देना है। तो सोए बंदों से मैं बिल्कुल बात वैसे नहीं किया करता। अगर कुरान से मोहब्बत है गज के कहो सुभान अल्लाह। ये सूरह साद है, ये 38 नंबर सूरा, 36 नंबर 36 नंबर सूरा है। और ये इसकी 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82 तक आयते हैं। मौला हुक्म कर लो तक ना। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाएं, मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाएं। जी किस चीज़ से बशर? जी मेरे साथ बंदे कुरान पढ़ते हैं, किस चीज़ से बशर? सारे पढ़ो कुरान। मन जा अबिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा। जिस जुबान पे कुरान का एक हर्फ, लफ्स नहीं, एक हर्फ आ गया, 10 गुना मुआफ़ हो जाएंगे, 10 नेकियां खाते में आ जाएंगी। जी अल्लाह फरमाया इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाए। मौला ये कौन है? फरमाया जनाब आदम। मौला किस चीज़ के बने? फरमाया मट्टी से बने। लेकिन सुनना, दिस इज़ द रॉ मटीरियल ऑफ हज़रत आदम, दिस इज़ बेसिक मटीरियल ऑफ हज़रत आदम, दिस इज़ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल ऑफ हज़रत आदम, यानी मट्टी। अच्छा, आदम हमारे क्या लगते हैं? ये जनाब आदम तुहाडे की लगते ने? ते जेड़े चुप बैठे ने उन्होंने नहीं पता भाई आदम की लगते जे? क्या बात है, अजे भी बंदे चुप बैठे ने। और जेड़े आदम दे पुत्र ने वो ते बोलो यार। अच्छा, आदम की लगते जे? कादे बने ने? जीते रहे, शाबाश। कादे बने ने? ਇਹਦਾ मतलब है साढ़े अब्बा जी बने मिट्टी दे, साडा अब्बा मिट्टी। अच्छा रुकना जरा, मौला हमारा बाप मट्टी से बना तो हमें किस चीज से बनाया? रुकना, ये सूरह दहर है, ये 76 नंबर सूरा है और ये इसकी दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। ओए बसीरपुर के इस गांव में रहने वालों, कुरान बता रहा है हम बने पानी के, अब्बा बना मट्टी का। हमारा बुनियादी मटीरियल पानी, हमारे बाप का बुनियादी मटीरियल मट्टी। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान दसदा ही पिया असी अपने अब्बे वर्गे नहीं, असी अपने अब्बे वर्गे नहीं,
असी अपने अब्बे वर्गे नहीं। और यार जो असी अपने अब्बे वर्गे नहीं, असी ज़हरा दे अब्बे वर्गे किवें हो जावांगे। कमाल ठंडा सुभान अल्लाह है, और अपने ठंडे सुभान अल्लाह पे कमाल मुतमईन बैठे हुए हैं, इत्मीनान से ठंडा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और कमाल मेरी मोहब्बत है कि मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं। शाहजी औलादे रसूल बैठे हुए, वरना मैं तो छोड़ के चला जाता हूं जहां पे ठंडे बंदे बैठे हो, जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है गज के कबो सुभान अल्लाह। कमाल हो गई। अगर कुरान के लिए नहीं बोलना तो बोलना फिर किस चीज के लिए है। अल्लाह फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाए, मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाए, मौला ये कौन है? फरमाया ये आदम है। मौला क्या बन के आए? फरमाया नबी बन के आए। तो मौला फिर अल्लाह फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएं। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएं। पहले नबी को बनाएं फिर उसको सजाएं, पहले बनाएं फिर सजाएं। पता चला जहां पे नबी बन रहा हो, नबी आ रहा हो, वहां पे सजावट जरूरी है। नहीं यारा कैसे आगे चलूंगा? जहां पे नबी आ रहा हो वहां पे सजावट जरूरी है। ओए बशीरपुर वालों, जहां पे आदम नबी आ रहे हो अगर वहां पे सजावट जरूरी है, जहां पे आदम नबी आ रहे हो अगर वहां पे सजावट जरूरी है, तो जहां पे आदम के मुर्शिद मोहम्मद आ रहे हो, जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना यारा। नहीं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं मैं करूंगा, बेफिक्र रहे। टाइम को मैंने सामने रखना है। 11:30 बजे मैंने खिताब को शुरू किया है, 50 मिनट मेरे पास हो गए हैं। 20 मिनट मैंने खिताब कर लिया है, 20 मिनट और हैं। बस 40 मिनट का खिताब काफी होता है। 20 मिनट हो गया खिताब, 20 मिनट और है। अल्लाह फरमाए इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मिट्टी से बशर बनाए, फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएं। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। तुसी चुप रहो ते मैं भी तर्जमा नहीं करने लगा। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। मैं अज खुश पिया होना वा, बाबा फरीद दे पिंड दे बंदे ठंडे ठुंडे नारा लाते ने। खुश पिया होना, तबीयत मेरी खुश पी होंगी है। बाबे फरीद का इलाका है, बंदे ठंडे नारा पे लाते ने। बड़ा नजर फिर नारा सुनाई जरा, जवाना नारा फिर सुनाई जरा, मैनू जरा तसल्ली हो जाए। खलो जी, एक मिनट खलो जी, खलो जी। वजह पता क्यों? ये मैं पता क्यों गल की है? क्योंकि बाबा साहब दे मुरीद ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, जानते हो? जानते हो ना? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमांदे ने अपनी किताब फवायद अल फवायद, आप फरमांदे ने एक दिन जमीन ते मौला अली ने नारा लाया। इधरों अली ने नारा लाया, आसमान दे फरिश्ते तस्बीहां कर दे घबरा के आंदे ने अल्लाह कितने क़यामत ते नहीं आ गई? अल्लाह फरमाया नहीं फरिश्तों क़यामत नहीं आई, तस्बीहां करी जाओ, ए ते अली ने नारा लाया है। लो हुण मैनू नारा सुनाओ जरा, मैनू समझ आए ताकि मैं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह फरमाता है फिर उसमें हम अपनी रूह फूंकेंगे। किसमें? शाबाश, किसमें? भाई बोलो ताकि मैनू पता लगे मैं आगे कुरान पढ़ना है कि नहीं। किसमें? क्या? किसकी? जी शाबाश, किसकी? इहदा मतलब है तुसी गल समझ गए हो कि जिस्म आदम दा है विच रूह अल्लाह दी है, जिस्म आदम दा है विच रूह अल्लाह दी है। खुदा दी कसम शिरक नहीं जो होया, नहीं जी होया। कुरान जी, कुरान है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर उसमें हम अपनी रूह फूंकेंगे। इसका मतलब है बशीरपुर वालों, अगर जिस्म आदम का हो उसमें रूह अल्लाह की हो और शिरक नहीं होता, और अगर जिस्म मोहम्मद का हो उसमें नूर अल्लाह का हो। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर हम उसमें अपनी रूह फूंकेंगे, फिर हम उसमें अपनी रूह फूंकेंगे, उसमें अपनी रूह फूंकेंगे, हम उसमें रूह फूंकेंगे, रूह फूंकेंगे। नहीं रुक के अल्लाह फरमाए हम आदम में अपनी रूह फूंकेंगे। अल्लाह फरमाया हम फूंकेंगे,
हम फूकेंगे। रुकना रुकना, मैंने हजरत शाह जी के कदमों पे हाथ रख के अर्ज की, शाह जी जरा फूकते मारे हो। तो शाह और पता की था, कुछ पढ़ा और फूक दिया। मौला फूकते मारी दिए, पढ़ के तू की पढ़ना है? मौला फूक तो पढ़ के मारते हैं, मेरा करीम तू क्या पढ़ता है? अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ओए मैं खुदा हो के मोहम्मद ते दरूद पढ़ना पिया। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो गज के यारा। अल्लाह फरमाया वनफख्तु फीही मिन रूही, फिर हम उसमें अपनी रूह फूकेंगे। फक़ऊ लहू साजिदीन, हम आदम में अपनी रूह फूकेंगे। आदम में हम अपनी रूह फूकेंगे। आदम बाप है, रुक जाओ, आदम हम सब के बाप हैं। आदम सारी इंसानियत का बाप है। जी जी जनाबे आदम सब के बाप है। रुकना, ये सूरह अज़ाब है। रुकना, ये 33 नंबर सूरा है और ये 59 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। कान खोल के सुनो, आदम तुहाडा अब्बा है, मुहम्मद किसी दा अब्बा नहीं। हाय हाय, नहीं समझ आई, मुझे पता है नहीं मेरा पैगाम पहुंचा बेटा, नहीं समझ आई। बशीरपुर वालों, जब तक कुरान की समझ ना आए मैं नहीं आगे चलता। हर बच्चे को जब समझ आए तो मैं आगे चलूंगा। मौला ये समझा क्या रहा है? अल्लाह फरमाया आदम सबका बाप है, मोहम्मद किसी का बाप नहीं। आदम सबका बाप है, मोहम्मद किसी का बाप नहीं। आदम सबके बाप है, मोहम्मद किसी का बाप नहीं। किसी का, किसी का, किसी का, किसी का। नहीं समझ आई, नहीं रुकना, नहीं समझ आई, रुकना। मौला ये किसी का से क्या मुराद है? अल्लाह फरमाया ये सूरह आल इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है और ये 61 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुल तालु नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ओए मुस्तफा किसी का बाप नहीं, पर हुसैन का बाप है। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना। जी जी, मुस्तफा किसी का बाप नहीं, पर हुसैन का बाप है। मोहम्मद किसी के बाप नहीं, पर हसन के बाप हैं। मोहम्मद किसी के नहीं, रुको, एक और आयत याद आई, जरा रुकना। ये सूरह नूर है, ये 24 नंबर सूरा है और ये इसकी 63 नंबर आयत है। अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं? नहीं, अभी भी मेरे मयार पे आप नहीं आ रहे। अगर कुरान सुन ले तो सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। जी जी, मखदूम सानी के सामने बंदे चुप नहीं बैठते। जिसका कुरान से तल्लुक है गज के कहो सुभान अल्लाह मेरे सामने। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया ये सूरह नूर है, ये 24 नंबर सूरा है बेटा, ये इसकी 63 नंबर आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजालु दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। अल्लाह फरमाया सुनो, मेरे यार को ऐसे ना बुलाया करो जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। खबरदार मेरे हबीब को ऐसे मत बुलाओ, खबरदार मेरे यार को ऐसे मत बुलाओ जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। मौला चाचे को बंदा चाचा ना कहे तो और क्या कहे? मामे को बंदा मामा ना कहे तो और क्या कहे? मौला ताए को बंदा ताया ना कहे तो और क्या कहे? और फरमाया ला तजालु दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। ये बड़े मीठे रिश्ते हैं, ये अपने पास रख, पर ये मेरा यार है। हाय हाय, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं, पर ये अपने पास रख, ये मेरा हबीब है। ओए बशीरपुर के इस गांव में रहने वालों, इस आयत का आना था। मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा के घर गए। सैयदा फातिमा ने खड़े होके कदमों पे हाथ रख के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब कहा ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुस्तफा चेहरा उठा के फरमाते हैं फातिमा आज नाराज लग रही हो। अर्ज की ना सोना, मेरी क्या जरूरत के मैं नाराज हो जाऊं? तो फातिमा आज मुझे रसूलुल्लाह कह रही है, तू तो मुझे बाबा कह के बुलाती थी। अर्ज की सोना, तेरे अल्लाह ने फरमाया है ला तजालु दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। तेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब को ऐसे नहीं बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। आज रसूलुल्लाह इसलिए कहा कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। मुस्तफा की आंखों में आंसू आए, अपनी फातिमा को सीने से लगा के फरमाते हैं ज़हरा कायनात
मुझे रसूलुल्लाह कहे, तू मुझे अब्बा कहे, मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। हजरत किबला कादरी साहब ने एक बड़ी प्यारी हदीस पढ़ी है। आपने जी बिस्मिल्लाह, आपको अल्लाह बड़ी इज्जत और शान दे। आपने एक हदीस पढ़ी है, अगर आप जाग रहे हो तो वो इमाम तिरमिज़ी ने लिखी है। आप कहो मैं पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दे, वापस आ जाओ। नहीं नहीं, रहने दो। नहीं 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 जी नहीं, ये इतने सस्ते सौदे नहीं। अगर कुरान से मोहब्बत है हर बंदा कहो सुभान अल्लाह। हाँ जी जी जी, मौला हुक्म। लो रुकना रुकना रुकना, चूंकि आपने इस्तकबाल किया हदीस का इसलिए पढ़ने लगा हूं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी रकम तराज है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इज़ा दखलत फातिमा तू, सैयदा जब भी अपने बाबा की तरफ जाती, कामा इलैया, मुस्तफ़ा खड़े हो जाते। तुसा ए हदीस सुनिए ते सिर्फ सुनिए, महसूस नहीं कीती। आया कौन है, खलोता कौन है? मैं अर्ज पिया करना, तुसा सिर्फ सुन छड़िए, महसूस। अच्छा खलो जो, मैं हुणे महसूस करवाना, रुकना। ए जो मैं बैठा ते अचानक मेरे मुर्शद आ जान ते मैं ते बैठा ही रहूंगा ना, खड़ा हो जाऊंगा। ते अच्छा जे मेरे मुर्शद बैठे होन ते बाबा फरीद आ जान ते बैठे रहेंगे? अच्छा बैठे रहेंगे हैं, खड़े हो जाएंगे। ते जे बाबा फरीद बैठे होन ते मौला अली आ जान ते बाबा साहब ते बैठे रहेंगे हैं, खड़े हो जाएंगे। ते जे मौला अली बैठे होन मुहम्मद आ जान ते फिर वो ते बैठे रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कायनात जिसके आने पे खड़ी हो जाए उसे मुहम्मद कहते हैं। कायनात जिसके आने पे खड़ी हो जाए उसे मुहम्मद कहते हैं। 1.25 लाख नबी भी मेराज की रात इकट्ठे हो, मुहम्मद के आने पे खड़ा होना पड़ा है। कायनात जिसके आने पे खड़ी हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके आने पे खड़े हो उसे ज़हरा कहते हैं। जिससे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। अगर आप इजाजत दें, आपकी तवज्जो की वजह से मुझे सूरह मरियम की एवं 10 को आयतें याद आई हैं। अच्छा नहीं याद आई, रहने दे, नहीं आई, नहीं यार नहीं आई, छोड़े आगे अच्छा, जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया ये सूरह मरियम है और ये इसकी 16 नंबर आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वास्कुर फिल किताबी मरियम, वास्कुर फिल किताबी मरियम, वास्कुर फिल किताबी मरियम। जिमें अजकल मौसम नहीं चलता पिया, अचानक धुप निकल आती है तो गर्मी जी हो जाती है, अचानक ही धुंध आ जाती है तो ठंड ही ठंड हो जाती है। चंगे भले हाँ लाइया होंदियां ने चादरां तो अचानक लैनियां पै जांदियां ने, तो तुहाडा भी वही हिसाब होया है, अचानक ठंडे हो जाते हो। मेरा ना असल में ऐसे मजमे से ना वाह बड़ा कम पड़ता है। मेरे सामने पूरी तकरीर 2 घंटे की भी हो ना, बंदे गज के सुभान अल्लाह कहते हैं। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया वास्कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। ए मरियम कौन ने? हजरत ईसा की, यानी नबी की। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है नबी दी मां का जिक्र करना है। ये कुरान दसदा है पिया हजरत ये नबी दी मां का जिक्र करना है। अच्छा जे ईसा नबी दी मां का जिक्र करना है तो जेड़ी मुहम्मद दी मां है, बोलो जिससे समझ आ रही है। हुन सुनना, ये जुमला सुनना और आखिरी बंदे तक ये जुमला सुनो। ये है ईसा की मां जिसका जिक्र इबादत है, ये है ईसा की मां जिसका जिक्र इबादत है। एक मां वो भी है जिसके बारे मेरे करीम फरमा रहे थे सहाबा, अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी मन अबगदहा फकद अबगदनी मन हब्बहा फकद हब्बानी। ओए ईसा दी मां दा जिक्र इबादत है, हुसैन दी मां दी मोहब्बत इबादत है। जिससे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से मेरे सामने। मौला हुक्म करिए ईसा की मां कौन है। अल्लाह फरमाए जी आगे पढ़ूं,
अल्लाह फरमाए इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, इज़िन तब, जी ये आ गई, इज़िन तबज़त, इज़िन तबज़त। रुक के अल्लाह फरमाए पहले समझ लो, अल्लाह फरमाए इज़िन तबज़त, वो अलग हो गई। कौन? मरियम। मिन अहलिहा, अपने घर से अलग हो गई। मरियम ने घर को छोड़ा, मुसल्ले पे जाके चली गई, खड़ी हो गई, इबादत में मसरूफ हो गई। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੀ घर ਛੱਡ के इबादत करे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ घर ਛੱਡ के इबादत करे ਉਹਨੂੰ मरियम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना। लो जल्दी से आगे सुनो, जल्दी से आगे सुनो जी। एक आयत हो गई है जी, आगे पढ़ूं जी। मौला आगे इरशाद कर, अल्लाह फरमाया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन। मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई। ओए इलाका बसीरपुर वालों, बंदों से हया किया, पर्दे में चली गई। बंदों से हया किया, हिजाब में चली गई। और जो खुद बंदों से हया करके पर्दे में जाए उसे मरियम कहते हैं। एक दिन रसूल फरमा रहे थे सहाबा, माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी, गर्दने झुकाओ, फातिमा की सवारी आ रही है। बशीरपुर वालों, जेड़ी आप बंदे को हया करे ओनू मरियम कहंदे ने, ते कायनात जिदा हया करे ओनू हुसैन दी अम्मा कहंदे। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना। भाई आप कहो मैं आगे चलना चाहता हूं, भाई आप कहोगे तो आगे पढ़ूंगा ना। नहीं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, 1 2 3 4 तो ये चारों में साथ ले जाऊंगा, रास्ते में सुनाता जाऊंगा। जी जी गाज के कहो सुभान अल्लाह मेरे सामने। मौला आगे इरशाद फरमा, लो रुकना रुकना रुकना, आगे सुनो। आगे अल्लाह फरमाया फारसलना, एक मिनट रुको। चूंकि आपने शान ज़हरा को बड़ा कमाल सुना है तो मैं देखें मेरे साथ आले रसूल बैठे हुए हैं, आयत आयत पे आपकी आंखों में आंसू है। उनके घर की बात है ना, हाँ जी उनके घर की बात है। रुकना, ये सूरह आले इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है। मुझे यहां से एक आयत याद आई है, अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं। मौला हुक्म कर, लो सुन लो। मौला इरशाद फरमा, टाइम तो हो गया जी, 40 मिनट तो हो गए। नहीं 1 मिनट रुकना, 11:30 बजे खुतबा मैंने पढ़ा, 12:05 5 मिनट है अभी 5 मिनट है। सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से, 5 मिनट और बर्दाश्त करो। ये सूरह आल इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है और ये इसकी 42 नंबर आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम। बेटा ना बेटा, ओए शहजादे हो, ओए बेटा गुफ्तगू ना करो, खामोश कराएं जी ने, खामोश हो जाएं, बस कुरान सुने ना बेटा, मैं बोलने नहीं देता। डोंट कम्युनिकेट प्लीज, जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड टूवर्ड्स द होली कुरान, सिर्फ कुरान सुनो बेटा। लो आजो आजो, ये सूरह आल इमरान है, ये 42 नंबर आयत है, 3 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाया व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम। बेटा सुनो, ओए ओए रुक के बस सुनो। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम। अल्लाह फरमाया मुस्तफ़ा जी ज़रा याद तो कीजिए जब मलाइका ने बात की मरियम से, मलाइका ने बात की मरियम से, ਇਹਦਾ मतलब है मलाइका गल्लां भी करते सन मरियम नाल। भाई फरिश्ते गल्लां करते सन। ये इत्थे फरिश्ता है जी, है इत्थे भी है। ए की करदा नेकियां ते ए कदी गल हुई होवे कि तुसी लिखी जाओ तो तुसी जरा खलो जाओ? नहीं, तुहाडी नहीं हुंदी, नबी दी अम्मा दी हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब कुरान दसदा है पिया कि फरिश्ते गल्लां करदे सन मरियम नाल। हुण मैं एक अर्ज करा, जे जागदे हो पे ये वे ईसा दी अम्मा जिहदे नाल सिर्फ गल्लां ही करदे सन।
क्या बात है, आप सलामत रहे, मेरा पैगाम पहुंच गया। बेटा ये है ईसा की माँ जिसके साथ मलाइका बातें करते हैं। रुकनपुरा वालों, ये है ईसा की माँ जिससे मलाइका बातें करते हैं। सिर्फ गल्ला कर देने ते सिर्फ गल्ला ही कर देने। हुसैन दी अम्मा नाल गल्ला नहीं, ओदे बूहे ते आके ओदी नौकरी कर देने। अब आप कहेंगे शाह जी ये कहां से पढ़ रहे हैं? अस्सवाए के मोर का किताब का नाम है, रद्द-ए-शियत में लिखी हुई किताब। काबे का इमाम अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखता है। आप फरमाते हैं एक दिन हुजूर ने हजरत अबी दर से कहा, अबी दर जी आका जरा जाओ मेरी बेटी के घर जाओ, मौला अली को लेके आओ। हजरत अबी दर उठे की वेंदे ने, सजदा पाक दा बाहर दा वड्डा बूहा खुले है, अंदर बंदा नजर नहीं पिया हुंदा। बोरी उठदी है पई, बंदा कोल कोई नहीं, दाने पैंदे ने पे, बंदा कोल कोई नहीं, चक्की चलदी है पई, बंदा कोल कोई नहीं, आटा निकलदा है पिया, बंदा कोल कोई नहीं, झूले दी डोरी हिलदी है पई ते शहजादा सुता पिया है। हाय, जागती आंखों से अबी दर ने जब ये मंजर देखा, अबी दर जल्दी से रसूलुल्लाह की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के पास अजीब मंजर देखा है। अबी दर की देखे, हुजूर बंदा कोल कोई नहीं, दाने पैंदे ने पे, बंदा कोल कोई नहीं, चक्की चल दी है पे, बंदा कोल कोई नहीं, आटा निकलदा है पिया, बंदा कोल कोई नहीं, झूला हिलदा है पिया, शहजादा सुनता पिया है। मुस्तफा चेहरा उठा के फरमाते हैं, अबी दर मेरी बेटी फातिमा सारी रात मुसल्ले पे रहती है, वो बोरी उठा वाला फरिश्ता है, वो दाने डालने वाला तो मिकाईल है, वो चक्की चलाने वाला इसराफील है, और वो चूल्हा चुलाने वाला जिब्राइल है, और चूल्हे में मेरा बेटा हुसैन सोया हुआ है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। चलो यारा, भाई मैंने आपको बड़ा औखा बर्दाश्त किया है, क्योंकि मुझे मेरे सामईन ने बहुत ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहने का आदी किया हुआ है। जिसका कुरान से तल्लुक है सुभान अल्लाह कहो। लो आखिरी आयत लो और मुझे इजाजत दो। अल्लाह फरमाए फारसलना, हमने भेजा। बस बस सूरह मरियम की आखिरी आयत, फारसलना हमने भेजा, इलैहा मरियम की तरफ, रूहाना अपनी रूह को, फारसलना हमने भेजा। शाबाश, फारसलना इलैहा रूहाना। जीते रहे जी। आगे क्या है, ऊंचा पढ़े, फतमस्सला लहा बशरन सविया। जीते रहे, आपकी खैर हो। रुकिए रुकिए, इसका माना ले। अल्लाह फरमाता है फारसलना हमने भेजा, इलैहा मरियम की तरफ, रूहाना हजरत जिब्रील को। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम नू जानते हो? नहीं, नाम सुने ना पहले भी। कादे बने ने, मिट्टी दे ने? अच्छा शाबाश, कादे ने? अद्धा नूर ते अद्धी मिट्टी, सारा नूर, मुकम्मल नूर, निरा नूर। लो फिर सुनिया जे, अल्लाह फरमांदा है जेड़ा सारा नूर है ना, निरा ही नूर है। फतमस्सला लहा बशरन सविया, असा इनू जवान बशर बना के मरियम वल कलिया। एदा मतलब है जे कदी कदी सारा ही नूर भी बशर बन के आ जावे ना, हुंदा नूर ही है। कैसे आगे चलूंगा जब तक कुरान की ये आयत वाज़े ना हुई। एदा मतलब है जे कदी कदी सारा नूर बशर बन के आ जावे ते हुंदा नूर ही है। ए जे जिब्रील सारा नूर बशर बन के आ गया है ते है नूर ही है, ते जे वो बशर बन के आ गए ने ते फिक्र वाली केड़ी गल है? जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। अच्छा जी, बस आ जाओ बस आ जाओ बस आ जाओ, बस बात खत्म हुई। ए मौला इन्हें की किया है आके? रुकना, ये जिब्रील मरियम के पास आया, इसने आके कहा काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लियहबा की गुलामन ज़किया। इस आके आख्या मरियम तेनू मैं पुत्र देन लगा, मरियम तेनू मैं पुत्र देन लगा। ए एक मिनट जरा खलो जो, ए जिब्रील कौन है? जे कोई सुन्नी बैठा जरा सुभान अल्लाह कहिंदे हो? नहीं मतलब सुन्नी कोई नहीं बैठे? एक बारी गज के कहो सुभान अल्लाह। इस्तकबाल फरमाए जी, ताकि इसमें फिर आगे पेश करूं। इस्तकबाल फरमाए।
माशाअल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए हैदारी। मेरे मसल के हक अहले सुन्नत के अजीम शेर, अजीम नात गो शायर जनाब अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ़ लाए। खुश आमदीद कहता हूँ अपनी जानिब से, बानिया ने महफिल की जानिब से। बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए सभी। जी तवज्जो है जी। मैं अपनी सारी तकरीर में ज़्यादातर पीर मेर अली शाह के अशार पढ़ता हूँ, ज़्यादातर मसलन बड़ा मारूफ है, मैं ज़्यादातर ये पढ़ता हूँ, ओए कोई मिसल ना जानी दी। मैं ज़्यादातर गोल्डा शरीफ के ताजदार के अशार पढ़ता हूँ, लेकिन ये वाहद शख्सियत है कि मैं इनके कभी कभी शेर अपनी तकरीर में पढ़ लेता हूँ। कभी कभी मैं इनके अशार पढ़ता हूँ अपनी स्पीच में। अच्छा जी, बस ये आए सुने, ताकि मौसम भी ठंडा है और आप भी काफ़ी ठंडे साबित हुए हैं। बस ये आखिरी आयत लें और फिर आप अहमद अली हाकिम को सुने। अल्लाह हुक्म फरमा, अल्लाह फरमाया फारसलना, हमने भेजा, इलैहा मरियम की तरफ, रूहाना अपनी रूह को, फतमस्सल लहा बशरन। बेटा डोंट कम्युनिकेट यार, प्लीज सुनो यार, ओए बेटा गुफ्तगू ना करो, बस कुरान सुनो। फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने इसे जवान बशर बना के भेजा। तो मौला इसने कहा क्या, रुकना, इसने आके कहा काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक ली अहबलकी गुलामन ज़किया। इसने आके कहा मरियम तुम्हें मैं बेटा देने वाला हूं। भाई किसने कहा? जिब्रील ने। सुन्नी बैठे हुए हैं, तो सुन्नी है तो सुभान अल्लाह तो कहो ना, क्योंकि सुन्नियों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, आपके छोटे भाई हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, बे इजाजत उनके घर पे जिब्राइल आता नहीं, आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। अहले सुन्नत के मुताबिक मुस्तफ़ा के दर के नौकर को जिब्रील कहते हैं। और यार जिन्हां दे दर दे नौकर पुत्र दई जा रहे हैं, बोलो यार जिसे समझ आ रही है। चलो बस आ जाओ आ जाओ। इसने आके कहा मरियम तुम्हें मैं बेटा देने आया हूं, मरियम तुम्हें मैं बेटा देने आया हूं। रुकना यार, मुझे एक और आयत याद आई। जैसे ही जिब्रील मरियम के पास पहुंचा, मरियम ने देख के कहा कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानी मिनका। तू कौन है अचानक मुंह उठा के आ गया है? तू कौन है अचानक मुंह उठा के आ गया है? पता चला जिसके पास जिब्रील अचानक आए उसे मरियम कहते हैं, जिसके पास जिब्रील अचानक आए उसे मरियम कहते हैं, तो जिन्हें बुआ के खिलो के कुंडी खड़का के इजाजत लवे उसे फातिमा कहते हैं। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से यारा। इसने कहा जी सलामत रहे, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। मरियम तुम्हें मैं बेटा देने आया हूं। लो यारा, कुरान हकीम मैंने बंद किया। कौन आया है? हैं जी? अच्छा किदे आया है? जड़ा कुरान सुनिया सारे पढ़ो, किदे आया है? की लेना आया है? शाबाश, ये है कुरान सुनने का तरीका। बस मेरी हाजिरी मुकम्मल। एक बार मैनू फिर सुना दियो, कौन आया है? भाई कोई बदनसीब जुबान है जी कुरान नहीं पढ़ रही। कौन आया है? किदे आया है? की लैन आया है? नहीं की लैन आया है? नहीं शाह जी, लैन नहीं आया, ये देन आया है। ਇਹਦਾ मतलब है जिथे जिबरील देन आए ओनू मरियम कहंदे ने, जिथे जिबरील देन आए ओनू मरियम कहंदे ने। बस बेटा मुझे इजाजत दो, मेरा बड़ा लंबा सफर है। वो जिथे जिबरील देन आए उसे मरियम कहते हैं। ये सूरह दहर है, 70 नंबर सूरह है और ये 8 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। जिबरील जिथे देन आए ओनू मरियम कहंदे ने, ते जिथों लेन आए ओनू फातिमा कहंदे ने। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। हाँ हाँ चलो बेटा, चलो यारा। आस्ताना शेख सजा हुआ है।